हेलो एवरीवन। आज के हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कपलिंग को। ठीक है, कपलिंग एंड कोहेजन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे देख लो। यहाँ से आपका 1 और 2 क्वेश्चन आ ही जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आज की क्लास में हम कपलिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ कपलिंग करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम कोहेजन एंड टाइप्स ऑफ कोहेजन करेंगे। ठीक है, तो कपलिंग क्या होती है वो यहाँ पे देखो। लास्ट क्लास में हमने डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन किया था। डिजाइन के जो आपके फेज होते हैं, डिजाइन में 3 लेवल हमने देखे थे, डिटेल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन। देन उससे पहले वाली क्लास में हमने आर्किटेक्चरल डिजाइन के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को किया था। अब कपलिंग क्या होती है? तो कपलिंग का मतलब होता है कि जो आपके मॉड्यूल्स है वो कितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कपलिंग क्या होती है? डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। दो मॉड्यूल कितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कितना वो एक दूसरे से अटैच है, वही क्या होती है? आपकी कपलिंग होती है। ठीक है, अगर आपका दो मॉड्यूल्स है, उनके बीच में बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं है, वो दो मॉड्यूल्स अलग अलग मॉड्यूल्स है, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करते, तो इसका मतलब उनमें कोई भी कपलिंग नहीं है। ठीक है, अगर उनके बीच में डिपेंडेंसी कम है तो वो लूजली कपल्ड है, अगर वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं तो वो हाईली कपल्ड है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि उनके बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब वो अनकपल्ड है, अनकपल्ड कहते हैं। एंड उनके बीच में थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी है तो उसे लूजली कपल्ड कहते हैं, जैसे यहाँ से पे आप देख भी सकते हो। एंड इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि ये पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कंप्लीटली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो ये हाईली कपल्ड हो गए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जैसा आपको पता भी है कि लो कपलिंग बेस्ट होती है या फिर लो कोहेजन अच्छा होता है, हाई कपलिंग अच्छी होती है या हाई कोहेजन अच्छा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आपका यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी आप जब ये क्लास कम पूरी देखोगे तो आपको उसका आंसर पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, अ गुड डिजाइन इज द वन दैट हैज लो कपलिंग। लो कपलिंग, ये हमें पता चला कपलिंग के बारे में कि कपलिंग अगर कम है तो आपका डिजाइन अच्छा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आगे और भी डिटेलिंग में देखेंगे, कोहेजन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कपलिंग भी देखेंगे, सीक्वेंस क्या है उनकी वो भी हम वहां पे देखेंगे, कौन सी कपलिंग बेस्ट है, कौन सी कपलिंग नहीं अच्छी नहीं है, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ देखो कि जिसके अंदर कपलिंग कम है, मतलब क्या हुआ कि भाई वो कम डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी है, पूरी तरह से डिपेंड नहीं करते हैं, कुछ डिपेंडेंसी है, वो क्या है? अच्छा डिजाइन होता है। अनकपल्ड भी अच्छा डिजाइन नहीं होता। ठीक है, डिपेंडेंसी होनी चाहिए लेकिन हाईली कपल्ड भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइप्स के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप टाइप्स देखो, टाइप क्या क्या है। सबसे पहली टाइप है नो डायरेक्ट कपलिंग। एक नीचे से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। एक है आपकी टाइप कंटेंट कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। ठीक है, सेकंड है कॉमन कपलिंग, थर्ड है एक्सटर्नल कपलिंग, फिर कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, डेटा कपलिंग और नो डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी कपलिंग की एक टाइप है और कौन सी इनमें से बेटर है। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे है आपकी, नीचे से ऊपर जाए तो ये आपकी वर्स्ट टू बेस्ट जाती है। ठीक है, मतलब जितना ऊपर जाते जाएंगे वो अच्छी रहेगी और नीचे वाली थोड़ी कम अच्छी होती है या फिर वो वर्स्ट में आती है। तो कंटेंट कपलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती एंड नो डायरेक्ट कपलिंग आपकी जो है वो सबसे बेस्ट होती है। नो डायरेक्ट कपलिंग का मतलब कि डिपेंडेंसी है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। उसके बाद सेकंड जो कम अच्छी जा रही है, हम डिसेंडिंग टू असेंडिंग पे जा रहे हैं, तो कॉमन कपलिंग आती है। थर्ड पे फिर आपकी एक्सटर्नल हो जाती है, फोर्थ पे कंट्रोल है,
5th पर स्टैम्प है, स्टैम्प कपलिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 6th आपकी डेटा कपलिंग है एंड 7th आपकी नो डायरेक्ट कपलिंग है। सीक्वेंस हमें याद रहेगी कि सबसे बेस्ट आपकी होती है नो डायरेक्ट कपलिंग, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बेस्ट होती है वो होती है आपकी डेटा कपलिंग, थर्ड नंबर पे बेस्ट होती है स्टैम्प कपलिंग, फोर्थ पे है कंट्रोल कपलिंग, 5th पर है एक्सटर्नल कपलिंग, 6th पर है कॉमन कपलिंग एंड 7th पे आती है आपकी कंटेंट कपलिंग। ठीक है, इस सीरीज को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में देखते हैं। नो डायरेक्ट कपलिंग, नो डायरेक्ट कपलिंग हमें पता है कि दो मॉड्यूल्स हैं, उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे यहाँ पे M1 एंड M2। सेकेंड है डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आपके मॉड्यूल का एक मॉड्यूल का डेटा दूसरे मॉड्यूल का डेटा बन जाए, ठीक है, वो होती है आपकी डेटा कपलिंग। जैसे यहाँ पे M1 और M11 के बीच में डेटा पास हो रहा है, डेटा वेरिएबल्स पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये डेटा कपलिंग रहेगी। थर्ड आता है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग क्या होता है? इफ दे कम्युनिकेट यूजिंग कंपोजिट डेटा आइटम्स सच एज स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। स्टैम्प कपलिंग कब होगी? अगर वो कंपोजिट डेटा आइटम्स का यूज कर रहे हैं तो वो स्टैम्प कपलिंग होती है। ठीक है, व्हेन द मॉड्यूल पास नॉन ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर और एंटायर डेटा स्ट्रक्चर टू अनदर मॉड्यूल, दे आर सेड टू बी स्टैम्प कपल्ड। जब आपका पूरा स्ट्रक्चर या पूरा जो नॉन ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर है वो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को पास होता है, तब आपकी स्टैम्प कपलिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैम्प कपलिंग में क्या यूज हो रहे हैं? कंपोजिट डेटा आइटम्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आती है कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग क्या होती है? कंट्रोल कपलिंग कब आएगी? इफ डेटा फ्रॉम वन मॉड्यूल इज यूज्ड टू डायरेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन इन अनदर। मतलब कि आपके एक मॉड्यूल का डेटा दूसरे मॉड्यूल के जो दूसरा मॉड्यूल है उसके एग्जीक्यूशन को क्या कर रहा है? वो एक तरह से डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारी एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग क्या होगी? When two modules share an externally imposed data format, communication protocols और device interface। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कपलिंग कब है? कि जब वो एक्सटर्नल टूल्स या डिवाइसेस की हेल्प से कम्युनिकेट करे। नेक्स्ट है हमारी कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग का मतलब क्या हुआ? इफ दे शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू सम ग्लोबल डेटा आइटम्स। हम ग्लोबल वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स जो आपके पूरे प्रोग्राम में आपका उनका स्कोप रहता है, तो अगर इंफॉर्मेशन ग्लोबल डेटा आइटम के थ्रू शेयर हो रही है तो वो कॉमन कपलिंग होती है। कंटेंट कपलिंग जो कि वर्स्ट होती है, कंटेंट कपलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। ये क्या होती है कि अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को अपना कोड शेयर करे तो वो होती है कंटेंट कपलिंग। तो टोटल 7 कपलिंग हमने देखा। सबसे अच्छी होती है नो डायरेक्ट कपलिंग, सेकंड नंबर पे आपकी आती है डेटा कपलिंग एंड थर्ड नंबर पे आती है स्टैम्प कपलिंग। वर्स्ट होती है आपकी कंटेंट कपलिंग। जो स्टैम्प कपलिंग होती है उसके अंदर कंपोजिट डेटा आइटम्स का यूज होता है एंड जो कंटेंट कपलिंग होती है उसके अंदर कोड शेयर होता है। ठीक है, कॉमन कपलिंग के अंदर एक ग्लोबल जो वेरिएबल है उसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन शेयर होती है। एक्सटर्नल कपलिंग के अंदर एक्सटर्नल टूल्स का यूज होता है। कंट्रोल कपलिंग में एक मॉड्यूल का डेटा दूसरे मॉड्यूल के इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूशंस है उसको वो कंट्रोल करता है। एंड जो डेटा आपकी कपलिंग होती है उसके अंदर आपका एक मॉड्यूल का डेटा दूसरे मॉड्यूल को पास होता है। तो ये क्या हो गई हमारी टाइप्स ऑफ कपलिंग। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? हमारा जो कोहेजन है उसको करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ कपलिंग को ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोहेजन एंड टाइप्स ऑफ कोहेजन का टॉपिक हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।